राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में विक्रम संवत 1003 में भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि को गोगा जी का जन्म हुआ। इनके पिता राजा जेवर सिंह चौहान और माता रानी बाछल देवी थीं। रानी बाछल और राजा जेवर सिंह के विवाह के 12 साल तक कोई संतान नहीं हुई थी। लोग रानी को बांझ कहने लगे थे। एक रात स्वप्न में भगवान शिव ने रानी बाछल को गुरु गोरखनाथ की सेवा करने की सलाह दी। रानी ने 12 साल तक पूरे विश्वास के साथ गुरु गोरखनाथ की सेवा की। जब गुरु गोरखनाथ बागड़ देश की नगरी में आए और राजा के सूखे बगीचे में धूना लगाया तो उनकी शक्ति से सूखा बगीचा फिर हरा भरा हो गया। रानी बाछल ने गुरुजी और उनके शिष्यों के लिए भोजन बनाया और संतान प्राप्ति की विनती की। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अगले दिन सूर्योदय के समय आने को कहा, परंतु रानी की बहन काचल ने धोखा किया और रानी बाछल के वेश में पहुंचकर 2 जौ के दाने प्राप्त कर लिए। जब रानी बाछल पहुंची तो गुरुजी जा चुके थे। रानी बाछल ने रोते हुए गुरु का पीछा किया। गुरु गोरखनाथ ने जब सच्चाई जानी तो वे पाताल लोक गए और वहां के राजा से पद्मनाग को गुग्गल के रूप में लाए। इसी गुग्गल के कारण गोगाजी नाम पड़ा। रानी बाछल ने यह गुग्गल अपनी दासी, ब्राह्मणी और नीली घोड़ी के साथ मिलकर खाया। इससे गोगाजी, नाहर सिंह पांडे, भजू कोतवाल और नीला घोड़ा का जन्म हुआ। गोगाजी की 2 पत्नियां थीं। रानी केलमदे, जो पाबूजी के भाई बूडोजी की पुत्री थीं। रानी सिरियल, जो तंदुली नगरी के राजा सिंघा की पुत्री थीं। उनके पुत्रों के नाम तिलिनाथ और किलिनाथ था। 12 वर्ष की आयु में गोगाजी को गुरु गोरखनाथ ने अपने साथ तंत्र मंत्र और योग विद्या की शिक्षा दी। गोगाजी गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य बने और उन्होंने अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। गोगाजी के 2 मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन थे, जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे और उनके राज्य पर बुरी नजर रखते थे। इन दोनों भाइयों ने दिल्ली के सुल्तान महमूद गजनवी के साथ मिलकर गोगाजी पर चढ़ाई कर दी। गोगाजी ने अपने साथियों नाहर सिंह पांडे, भजू कोतवाल और सबल सिंह बावरी के साथ मिलकर महमूद गजनवी और अपने दोनों मौसेरे भाइयों का डटकर सामना किया। इस युद्ध में महमूद गजनवी भाग खड़ा हुआ और अर्जन सर्जन गोगाजी के हाथों मारे गए। जब गोगाजी अपने मौसेरे भाइयों के कटे हुए सिर लेकर माता के पास पहुंचे तो माता बाछल व्याकुल हो गई। उन्होंने गुस्से में गोगाजी से कहा, तुम इसी वक्त महलों से निकल जाओ और आज के बाद मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। इसके बाद गोगाजी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर रंग महलों से निकल गए। 1024 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने की योजना बनाई तो गोगाजी को इसकी सूचना मिली। वे बहुत क्रोधित हुए और गजनवी की सेना से लोहा लेने का निर्णय लिया। महमूद गजनवी ने गोगाजी की वीरता सुनकर अपना दूत मसूद और तिलक हज्जाम को भेजा। उन्होंने हीरों से भरा थाल रखकर गोगाजी से मित्रता का हाथ बढ़ाया और सोमनाथ तक जाने का रास्ता मांगा। गोगाजी ने तुरंत इनकार कर दिया और हीरों से भरे थाल को ठोकर मारकर फेंक दिया। उन्होंने कहा, जब तक गोगा बापा के शरीर में खून की एक बूंद है तब तक कोई परिंदा भी भगवान सोमनाथ के पास नहीं जा सकता। गजनवी की सेना में 10,000 पैदल सिपाही और 3,000 घुड़सवार थे। गोगाजी के पास केवल 800 राजपूत वीर और 300 अन्य सैनिक थे। फिर भी गोगाजी ने साहस नहीं खोया। गजनवी ने एक बार फिर संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन गोगाजी ने फिर से मना कर दिया। अंततः भीषण युद्ध हुआ जिसमें गोगाजी ने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ वीरता दिखाते हुए विक्रम संवत 1081 में वीरगति प्राप्त की। गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। आज भी सर्पदंश से बचाव के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं। गोगा नवमी के दिन सैकड़ों जहरीले सांप उनके मंदिर में दर्शन करने आते हैं। गोगाजी को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। जाहिरवीर गोगाजी मुख्य नाम, गोगा पीर मुस्लिम समुदाय में, जाहिर पीर, गुग्गा, गोगा बापा। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। 2025 में यह 17 अगस्त को है। यह त्योहार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेड़ी या धूरमेड़ी में गोगाजी की मुख्य समाधि है। यह मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। मंदिर की वास्तुकला मुस्लिम शैली में है और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1911 में इसका जीर्णोद्धार कराया। चूरू जिले के ददरेवा में गोगाजी का जन्म स्थान है। यहाँ आज भी उनके घोड़े का अस्तबल और रकाब मौजूद है। गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी यहीं है। गोगाजी की पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय करते हैं। यह धार्मिक सद्भावना का अनुपम उदाहरण है। गोगामेड़ी में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी सेवा करते हैं। गोगाजी का राज्य सतलुज नदी से हांसी, हरियाणा तक फैला था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे प्रसिद्ध राजा गोगाजी ही थे। राजस्थान में एक प्रसिद्ध कहावत है, गांव गांव में गोगा और गांव गांव में खेजड़ी, अर्थात हर गांव में खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगाजी का थान देखने को मिलेगा। गोगाजी राजस्थान के उन महान लोक देवताओं में से हैं जिन्होंने धर्म, गौरक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप कौन से लोक देवता की पूजा करते हैं।